हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू को कैसे बनाएंगे यह सीखेंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यह पार्ट 4 है। आज हम इस ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का जो है डायमेंशन क्या है उसे देखेंगे। इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि फ्रंट, साइड और टॉप किस जगह पे है। अगर आप साइड को देखें तो यहाँ तक की जो डायमेंशन दी गई है 40 है, हाइट 30 mm दी गई है। फिर यहाँ से जो यहाँ तक की जो हाइट दी गई है वो 20 mm है, इसके ऊपर 40 mm का है। और ये जो आप भाग देख रहे हैं यह 20 mm का है। और यहाँ तक कि यहाँ जो दूरी है वो भी 20 mm का है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो इसको कुछ हम इस प्रकार से रखेंगे, यानी आधा। ये 40 है, 20 20, इसकी जो लेंथ होगी 20 होगी। और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि 20 है। इसकी हाइट 20 mm दिया गया है और इसका जो हाइट दिया गया वो 40 mm दिया गया है। अब हम फ्रंट की साइड से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 100 mm की दी गई है। और इसकी जो हाइट है वो भी 30 mm ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 40 mm है। यहाँ तक की जो दूरी दी गई है 20 mm है। 40 20 60 और 100 में आप माइनस करेंगे तो 40 आएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 40 mm है। हाइट आपको मालूम है 20 mm दिया गया है और इनका जो हाइट है 40 mm है, 20 mm इधर से छोड़ा गया है। व्यू को हम बनाने के लिए रोल स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर सेट स्क्वायर स्केल का। तो सबसे पहले हम करेंगे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक हल्की लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक जगह पे डॉट को लगाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ से हम 100 mm आगे आएंगे तो दूसरा डॉट यहाँ पे लगाएंगे। अब हम फ्रंट और साइड के बीच में कितनी दूरी देना चाहते हैं उस दूरी को छोड़ के बाकी का हम डायमेंशन लेंगे। जैसे कि हम फ्रंट का जो एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो उनसे जो है फ्रंट और साइड के बीच हम 20 mm का दूरी ले रहे हैं तो 20 mm हम गैप बीच में छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 40 mm आगे आएंगे। हमने डॉट को लगा लिया है। अब जो है हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। बाकी जो बीच के ये लाइन और ये लाइन बच गई है इसे हम मिटा देंगे। ऑब्जेक्ट को आप देखें तो यहाँ पे जो इनकी टोटल हाइट दी गई है 70 mm दी गई है, तो 70 mm पे एक डॉट को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी गई है 30 mm, उस पर डॉट लगाएंगे और एक हल्की लाइन को ड्रॉ करेंगे। डॉट को लगाने के बाद एक हल्की लाइन को ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू में देखें तो ये 70 है, तो 70 का हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है। उसके बाद आगे ये जो है 20 दिया गया है तो हम 20 पे आके एक डॉट को लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद एक लाइन को नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर इनका जो हाइट दिया गया है ये हाइट लेके नीचे इस लाइन में मिला देंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेस है, ये बेस पूरा मिला हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इनको पूरा टच करेंगे और ये जो लाइन है ये इस पे आके टच करेगी।
हम आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट में आप देखें तो ये लाइन नीचे वाली क्लियर है, ऊपर वाली 40 पे आती है, उसके बाद 20, फिर इस साइड 40। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे लाइन को ब्रेक करेंगे और ऊपर की जो ये बनाई गई है इसे बनाएंगे। तो उनसे पहले हम डायमेंशन को ले लेते हैं 40 और 20 पे। इनकी हाइट 20 mm दी गई है, तो 20 mm की हाइट हम लेंगे। यहाँ पे 20 mm का डिस्टेंस लिया गया है और ये 60 है, 20 60 80। तो इस साइड भी 20 का लिया है, तो हम भी यहाँ पे 20 20 का लेके एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ऊपर वाली लाइन पे टच करने के लिए। हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन चुका है। अब हम टॉप व्यू को बनाएंगे। तो टॉप व्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हम डायमेंशन को ले लेते हैं। यहाँ पे डायमेंशन पहले आप देख ले। तो इस टॉप को जो बनाएंगे, जिसकी चौड़ाई जो है 40 रहेगी और लंबाई 100 की रहेगी। पहले हम एक बॉक्स को बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर के जो डायमेंशन है उसे हम देंगे। बाकी जितने भी फालतू लाइन है इसे हम मिटा देंगे। जो है टॉप की जो डायमेंशन है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले टॉप में यह 40 का हमने लिया है, जिसकी दूरी यहाँ पे 40 दी गई है। अब जो है हम 40 को लेने के बाद इस साइड से हम आते हैं तो 20 की दूरी छोड़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे छोड़ा है। ठीक यहाँ पे भी ऐसे छोड़ेंगे। उसके बाद हम 60 आगे आएंगे और इनको भी हम, जैसे यहाँ 20 दिया गया है तो 20 साइड से आएंगे। फिर यहाँ पे एक बॉक्स को बना के बंद कर देंगे। उनके बाद जो है इनको बनाएंगे एक छोटा सा बॉक्स को स्क्वायर टाइप का, जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ। तो 20 का लेके ऊपर हाइट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 की डॉट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट को यहाँ पे लगाया। तो 20 mm हमें आगे आना है, तो 20 mm हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इस साइड से 40 mm को छोड़ा गया है, तो 40 mm हम भी छोड़ के 40 mm छोड़ने के बाद आगे 20 mm आया है, तो 20 mm पे डॉट को लगाएंगे। जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसका हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू को बनाया है। व्यू को बनाने के बाद इसके डायमेंशन हमने किए हुए हैं। उनके बाद जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का लोगो भी बनाया हुआ है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बनाने के लिए दिया जाए आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में, तो उन्हें आप बनाइए। पहले ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से देखिए, उनके डायमेंशन को समझें, उनके बाद ही उनके व्यू को आप बनाएं। व्यू को बनाने के लिए अगर क्वेश्चन फर्स्ट एंगल में है तो फर्स्ट एंगल का आपको लोगो बनाना जरूरी है। और यहाँ पे ऑल डायमेंशन आर इन mm रेशियो 1 लिखना भी आपको अनिवार्य है। अगर थर्ड एंगल में आता है तो थर्ड एंगल में भी आपको लोगो बनाना है और ऑल डायमेंशन आर इन mm रेशियो 1 लिखना ही है। और ऑब्जेक्ट के ऊपर में आपको, जैसे कि यह टॉप व्यू है तो टॉप व्यू हमने लिखा है, साइड व्यू है तो नीचे में साइड व्यू लिखा है, फ्रंट व्यू है तो नीचे में फ्रंट व्यू लिखा है। इसी प्रकार से आपको भी लिखना